नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने सेफ्टी के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी। उस सेफ्टी में उन कई चीज़ों पर चर्चा करी थी, लेकिन जो बड़े संस्थानों में और बड़े उद्योगों में ज़्यादातर जो सेफ्टी अपनाई जाती हैं, आज उनके बारे में और थोड़ा स्पष्टीकरण में बात करेंगे। उनमें हम कुछ विदेशी काम करते हैं। एक तो होता है जी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि जो भी हमें कार्य करना है उसके बारे में जो भी हमें परामर्श, जो भी हमें बातचीत करनी है, क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना, कितना टाइम लगेगा और किन किन टूलों का इसमें प्रयोग किया जाएगा और कि क्या क्या जगह होंगी काम करने के लिए, वो हमें स्पष्ट करनी पड़ती है। और दूसरा है शटडाउन, यानी कि शटडाउन लेते हैं। शटडाउन का मतलब है किस फीडर को या लाइन को हमने बंद करवाना है, उसके बारे में भी शटडाउन लेना, यानी कि बंद करवाने के लिए ही होता है शटडाउन। और तीसरे नंबर पे आती है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है, जैसे हम एमसी बोलते हैं इसको आइसोलेटर, तो इसमें आइसोलेशन बोलते हैं इसको। आइसोलेशन वो है उसको अलग करना, यानी कि बिल्कुल जिसको हम डिस्कनेक्ट भी बोल सकते हैं, उसको आइसोलेशन बोला जाता है कि जो चालू धारा से है उसको उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए ताकि बिजली का खतरा न रहे। उसको आइसोलेशन बोला। इसमें कोई स्विच भी लगे, कोई गियर लगे, उसको बिल्कुल अलग करना ताकि वो लाइन से, बिजली के प्रवाह से दूर हो जाए। और तीसरे नंबर पे आता है जी अप्लाई टू लोटो। इसका यानी कि अप्लाई का मतलब प्रयोग करना होता है। लोटो का मतलब है लॉक आउट टैग आउट। कई बार क्या होता है, संस्थानों में बहुत बड़े बड़े संस्थान होते हैं, उसमें कई विभाग बना दिए जाते हैं और कई जगह आदमी काम करते हैं, तो उसमें एक टैग बनाया जाता है, उसमें लॉक होते हैं। जैसे कि 5-6 जगह आदमी काम कर रहे हैं, तो उन आदमियों के एक एक ताले लॉक लगा दिया जाता है। उनकी चाबी उनके इंचार्ज के पास होती है और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब तक वो सारे की नहीं खुल जाएंगे तब तक उस फीडर को, उस मशीन को, बीसीबी को चालू नहीं किया जाएगा, उस मशीन को चालू नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं लॉक ऑन लॉक आउट लोटो बोलते हैं। वैसे इसको लोटो का फुल फॉर्म होता है लॉक आउट और टैग आउट, यानी एक टैग पे कई चला जाते हैं। इसके बाद होता है सेफ्टी में चौथे नंबर पे आती है कंट्रोल एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं वो एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी मतलब उसकी वोल्टेज कितनी है। कम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। यदि हमारी वोल्टेज लो है तो हमें दस्ताने के प्रयोग से भी काम करने से हमारा काम चल जाता है, उसमें खतरा कम होता है लो वोल्टेज में। जैसे कि 12 वोल्ट पे काम कर रहे हैं या 24 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम दस्ताने ले प्रयोग करके उसमें सुरक्षित और चालू रूप से काम कर सकते हैं। और ज़्यादा वोल्टेज होगी तो फिर इसमें उसको बंद कराना अनिवार्य होता है। इसमें चीज़ आती है, एक और चीज़ आती है वेरिफिकेशन ऑफ वोल्टेज। वेरिफिकेशन का भी मतलब यही है कि वोल्टेज की कितनी वोल्टेज पे काम हो रहा है, भाई थोड़ी वोल्टेज पे काम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा के लिए हम चालू में बिल्कुल काम करने के लिए हमारे काम अभी तक इतने विकसित नहीं हुए हैं चालू में हम काम कर पाएँ। और सेफ्टी में और चीज़ें हैं, जैसे हम लगा लेते हैं कहीं भी कोई मशीनरी चलाते हैं, हम उसको प्लग का प्रयोग नहीं करते। इसमें हमने प्लग का प्रयोग करना चाहिए। वैसे सीधे नंगे तार लगा लेते हैं या कुंडी लगा लेते हैं। कई बार एक कुंडी लगी रह जाती है, दूसरी हट जाती है, तो फेस उस उपकरण के अंदर से घूमकर दूसरी कुंडी की तरफ आ जाता है, जिससे हमारे शरीर का कोई भी अंग लग जाए तो हमें शॉक लगेगा। और कई बार क्या होता है ओपन साइड ओपन डोर, ओपन साइड है, कहीं भी खुले में काम करना पड़ता है या मशीनरी लगी है तो उसको खुला ना छोड़ दें।
कई बार ओपन डोर मतलब दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं जिससे बहुत नमी आती है, या फिर बारिश में गीला होने का वजह है, उससे करंट बनता है। और जो हम केबल प्रयोग की जाती है, केबल डैमेज फ्री, देखिए उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। केबल पहले अपनी जो भी केबल बिछा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, उसको देख ले वो डैमेज फ्री है, उसमें कोई डैमेज या कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, वो कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर करंट बनेगा। और जो भी हमें काम करवाना होता है तो ऑथराइज पर्सन से ही हमें काम कराना होता है। ये नहीं भाई उसको सिस्टम के बारे में पूरा ज्ञान ना हो और वो अनऑथराइज पर्सन आ जाए, उसको पूरे सिस्टम के बारे में ना पता और काम करने लग जाए, तो उससे हमारे जीवन को खतरा होता है। तो ऑथराइज पर्सन से ही काम कराया जाए, गीले हाथों से काम नहीं करवाना। MCB, PLEB और अर्थ ग्राउंड, ये भी हमारी सेफ्टी के साधन में प्रयोग होते हैं। MCB से हम स्विच काट सकते हैं, या ज़्यादा करंट लगता है तो MCB ट्रिप कर जाती है और ज़्यादा करंट से रोकती है, इससे तार जलने का खतरा कम हो जाता है। और अर्थिंग ग्राउंड की हम तो पिछली वीडियो में बात करी थी। अर्थिंग ग्राउंड तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और हमें जहाँ काम करना चाहिए सबसे पहले तो अर्थ करना चाहिए, अर्थ करने के बाद ही आगे काम शुरू करना चाहिए। और 1 पर्सन 1 की, यानी कि जो लॉकडाउन में हम बता रहे थे, तो एक आदमी के पास एक चाबी दी जाती है, उसकी दूसरी चाबी नहीं होती है। वही आदमी उस चाबी को लाएगा तभी उसका लॉक हटेगा, वरना नहीं हटेगा। और वो चाबी हमने अपने पास खुद रखनी चाहिए, ये नहीं भी लॉक लगाया और चाबी अपने सुपरवाइजर को दे दी। तो लॉक लगाएं और चाबी अपने जेब में रखें सुरक्षित रूप से, खोनी नहीं चाहिए चाबी, ताकि हमारा काम जब कंप्लीट हो जाए तो हम उस चाबी को फिर अपने लॉक खोल दें और वो फीडर हमारा फीडर मशीन जो भी है जहाँ से हम सप्लाई चलाएंगे तो वो हमें चालू हो जाए। आज की वीडियो में इतना था। नमस्कार साथियों।